कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज आज से होगा। इवेंट में 32 टीमों के दरमियान 64 मैचेस खेले जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर से 32 टीमें फुटबॉल चैंपियनशिप का ताज सजाने के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी का तड़का भी लगेगा, जबकि आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। तकरीब के बाद इवेंट का पहला इफ्तिताही मैच मेज़बान टीम कतर और एक्वाडोर की टीमों के दरमियान होगा। फीफा की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक इवेंट की फातेह टीम को $42 मिलियन की रकम दी जाएगी। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के मुताबिक रवां साल होने वाले इवेंट में अखराजात के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मेगा इवेंट का तखमीना $220 अरब से ज़्यादा मुतवक्के है। कतर में 64 मैचेस के लिए 6 से 10 अरब डॉलर्स की लागत से 8 शानदार स्टेडियम्स तामीर किए गए हैं। कतर इंतज़ामिया ने स्टेडियम्स के अंदर शराब की फ़रोख्त और शायकीन के मुख्तसर लिबास पहनने पर भी पाबंदी आयद की है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या जेल होगी, जबकि स्टेडियम में गंदगी पर 400 से 2000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। इंतज़ामिया ने शायकीन की निगरानी के लिए 15,000 जदीद खुफिया कैमरे नस्ब और कंट्रोल रूम कायम किया है। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम रवां साल भी हिस्सा नहीं ले रही, मगर पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात यह है कि पाकिस्तान के इलाके सियालकोट में तैयार करदा फुटबॉल तमाम मैचेस में इस्तेमाल होगा। फीफा के बैनर तले अब तक 20 वर्ल्ड कप का इनकाद हो चुका है, जिनमें 11 बार मेज़बानी यूरोप ने की, जबकि जनूबी अमेरिका 5, शुमाली अमेरिका 3 और अफ्रीका ने 1 बार मेज़बानी का एजाज़ हासिल किया। रवां साल होने वाला ये 21वां वर्ल्ड कप है, जिसकी मेज़बानी पहली बार मशरिक वस्ता के हिस्से में आई है। रवां साल का वर्ल्ड कप इसलिए भी मुनफरिद है कि इस बार इवेंट का इनकाद सर्दी के मौसम में हो रहा है। तकरीबन 2 साल की गैर हाजिरी के बाद साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट दोबारा बहाल कर दिया गया। हालांकि ये वाज़ेह नहीं है कि आया वो ट्विटर पर वापस नजर आएंगे या नहीं। सोशल मीडिया कंपनी के नए मालिक एलोन मस्क ने हफ्ते की शाम ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बहाल करने का ऐलान किया। चंद मिनट बाद साबिक सदर की प्रोफाइल पर लगाई गई पाबंदी हटा दी गई और इनके नीले वेरीफाइड निशान को भी बहाल कर दिया गया। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने ऐलान किया कि अवाम की राय आ चुकी, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बहाल किया जाएगा। ट्विटर के सरबराह ने ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बहाल करने से मुतल्लिक वोटिंग कराई थी, जिसमें सवाल किया गया था कि क्या ट्रंप का अकाउंट बहाल होना चाहिए। पोल में ट्रंप का अकाउंट बहाल करने के हक में 51.8% सार्फिन ने वोट दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल ना करने के लिए 48.2% सार्फिन ने वोट दिया। ये खबर ट्रंप की जानिब से 2024 के लिए अपनी सदारती बोली का ऐलान करने के चंद दिन बाद सामने आई है। 6 जनवरी को यूएस कैपिटल पर हमले के दौरान तशद्दुद को भड़काने पर इनके ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो ने कतर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से होने वाली तनकीद पर मगरिब पर मुनाफ़कत का इल्ज़ाम लगाया है। ख्याल रहे कि फुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मेला फीफा वर्ल्ड कप का इफ्तिताह 20 नवंबर 2022 को कतर में रंगारंग तकरीब से होगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच मेज़बान कतर और एक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा, जबकि फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के आगाज से एक रोज कबल दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गियानी इन्फेंटिनो ने कतर और फीफा का भरपूर दिफा किया।
स्विट्जरलैंड में इतालवी निजाद वालदैन के यहाँ पैदा होने वाला ज्ञानी इन्फेंटिनो का कहना था कि कतर में गैर मुल्की मजदूरों के मामले पर तवज्जो के बजाय जो कुछ यूरोपीय अक़वाम अपनी गुज़िश्ता तारीख में करती रही है, इस पर इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्फेंटिनो का कहना था कि मगरिब खासकर यूरोपीय ममालिक से काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। मैं खुद एक यूरोपी हूँ। दूसरों को अखलाकियात का लेक्चर देने से कबल हमने 3000 साल में दुनिया भर में जो कुछ किया है, इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। फरवरी 2021 में गार्डियन ने कहा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले 6500 तारकीन वतन कारकुन कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार किए जाने वाले स्टेडियम्स की तामीर के दौरान हलाक हुए थे। ये तादाद कतर में मौजूद ममालिक के सफारत खानों के फराहम करदा दादोशुमार पर मबनी है। ताहम कतर की हुकूमत ने कहा कि मजमूई तादाद गुमराहकुन है, क्योंकि रिकॉर्ड की गई तमाम अमवात वर्ल्ड कप से मुतल्लिक मनसूबों पर काम करने वाले अफराद की नहीं थी। हुकूमत ने मजीद कहा कि इसके हादसाती रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2014 और 2020 के दरमियान वर्ल्ड कप स्टेडियम्स की तामीराती साइट्स पर मजदूरों में 37 अमवात हुई, जिनमें से सिर्फ 3 काम से मुतल्लिक थीं। ताहम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये एक कम अंदाज़ा है। गियानी इन्फेंटिनो का कहना था कि एक ऐसा फैसला जो 12 साल कबल किया गया हो, इस पर तनकीद बर्दाश्त करना आसान नहीं है। कतर में होने वाला वर्ल्ड कप अब तक का बेहतरीन टूर्नामेंट होगा। इनका मजीद कहना था, मैं कतर पर होने वाली तनकीद समझने से कासिर हूँ। हम सबको खुद को तालीम देने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, तब्दीलियों में वक्त लगता है। यकतरफा तौर पर दिया जाने वाला इखलाकी सबक सिर्फ और सिर्फ मुनाफकत है। हैरत है कि 2016 के बाद से यहाँ जो तब्दीलियाँ हुई हैं, वो किसी को क्यों नज़र नहीं आ रही। एक तारीखी बर्फबारी तूफान ने हफ्ते के रोज़ मगरबी न्यूयॉर्क रियासत को अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें कुछ जगहों पर 6 फुट से ज़्यादा बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई, हुक्काम की जानिब से ड्राइविंग पर पाबंदी लगा दी गई और थैंक्स गिविंग की छुट्टी से पहले हफ्ते के आखिर में परवाज़ें मनसूख हो रही हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक भारी बर्फबारी की एक और लहर के हफ्ते की रात को बफेलो के इलाके में वापस आने की तवक्को है। हफ्ते की दोपहर को मेट्रो बफेलो के शुमाल में झील ओंटारियो पर ज़बरदस्त बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा, अगरचे बैंड तेज़ी से आगे बढ़ रहा होगा, ये मुमकिन है कि बफेलो मेट्रो एरिया में तकरीबन 1.5 फुट या इससे ज़्यादा मज़ीद बर्फबारी हो सकती है। हफ्ते की दोपहर न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचल ने रियासत की तूफान की तैयारियों पर जोर दिया और कहा कि अमला सूरत हाल को संभालने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये वो कोशिश है जिसे हम इकट्ठा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की पूरी रियासत से वसाइल, लोग और सामान लाना, और चूंकि हम इस सब में बहुत पहले से हैं, हम बहुत से सानेहात को टालने में कामयाब भी रहे हैं। उन्होंने बड़ी शाहराहों को बंद करने, सफरी पाबंदियों को नाफिज करने और बर्फ़ गिरने से पहले घरों में रहने के लिए मगरबी न्यूयॉर्क वालों का शुक्रिया अदा किया, जिससे हादसात को रोकने, इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी खिदमात के लिए सड़कें महफूज और साफ़ होने को यकीनी बनाने में मदद मिली। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अब तक 2 मकामात पर 6 फुट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आर्चर्ड पार्क, जहां NFL के बफेलो बिल्स खेले जाते हैं, से गुज़िश्ता 48 घंटों में 77.0 इंच तक बर्फ़ उठाई गई और वाटर टाउन के बिल्कुल मशरिक में वाक़े नेचुरल ब्रिज से 72.3 इंच तक बर्फ़ उठाई गई है। ये इलाके के लिए तारीखी नंबर्स हैं।
एरी काउंटी के एग्जीक्यूटिव मार्क पोलन कार्ड्स ने कहा कि जैसे ही बर्फबारी में शिद्दत आती गई, काउंटी के 2 बाशिंदे बर्फ को हटाने की कोशिश के दौरान दिल की तकलीफ की वजह से हलाक हो गए। हफ्ते की शाम 6 ग्रेट लेक स्टेट्स में 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों के लिए मौसम सरमा के हवाले से इंतबाहात अभी भी नाफिज हैं, जिनमें विस्कॉन्सिन, मिशिगन, इंडियाना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क शामिल है। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस कोप 27 में माहौलियाती तब्दीली के बायस नुकसान उठाने वाले तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा देने का मुआहिदा तय पा गया। मिस्र में जारी माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की इजलास कोप 27 में तारीखी मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत माहौलियाती नुकसान से मुतासिर होने वाले गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा देने पर इत्तफाक किया गया है। मुआहिदे के तहत अमीर और माहौलियाती तब्दीली में बड़ा किरदार अदा करने वाले ममालिक की जानिब से एक फ़ंड कायम किया जाएगा। फ़ंड से माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक को नुकसान का अजाला करने में मदद मिल सकेगी। मुआहिदे को माहौलियाती तब्दीली के असरात से मुतासरा मुल्कों के लिए तारीखी फतह करार दिया जा रहा है। Struggled for 30 years on this path, and today in Sharm el-Sheikh, this journey has achieved its first positive milestone. It is a down payment and an investment in climate justice. पाकिस्तान और नाइजीरिया में हालिया सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है और इस फंड से इनके नुकसान का अजाला हो सकता है। माहौलियाती तंजीमों और तरक्की पजीर ममालिक की जानिब से 30 साल से इस मुआहिदे का मुतालबा किया जा रहा था। Now advise the CMA to consider agenda item 4 matters relating to the work program for urgently. मिस्र के शहर शर्म उल शेख में 2 हफ्तों से जारी कॉन्फ्रेंस में इस वक्त तोसी की गई थी जब जुम्मे तक कोई मुआहिदा तय नहीं हो पाया था। कोप 27 सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाले इजलासों में से एक बन गया। इस इजलास में तकरीबन 200 मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने के गुज़िश्ता वादों की तौसीक भी की गई है। ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने के लिए आइंदा बरसों के दौरान कार्बन गैसों के अखराज में तेज़ी से और नुमाया कमी की जाएगी। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।